आप सिर्फ इतना याद रखिए कि वैलेंसी में हम नॉर्मली प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं जब तक कि हमसे डेफिनेशन ही ना पूछी जाए कि इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी या नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, या कोवैलेंसी क्या है। अगर हमसे ये स्पेसिफिकली ना पूछा जाए तो हम नॉर्मली आंसर देते हैं कि वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक एलिमेंट है Z, जब तक कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स का देन लेन नहीं करता है तो नॉर्मली हम उन सारे ही जो भी हम इस दुनिया में ब्रह्मांड में एलिमेंट्स हैं उनको एलिमेंट से ही संबोधित करते हैं। जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तब वो आयन कहलाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको हर बार याद दिलाती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए अब ZO3 ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि Z की वैलेंसी कितनी है, ZO3 से बता दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं अपना सबसे इजी तरीका बताती हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और हर एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6, हर एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी और इसको भी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको कौन देगा? जो इनके साथ जुड़ा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि कभी भी अगर 2 एलिमेंट्स आपस में आपको दिखाई दे रहे हैं एक यूनियन बनाए हुए एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया है या इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये डिपेंड करता है। अब क्योंकि हम यहाँ कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस Z ने ही इन ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन हटा दूं तो इस Z ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए। अब आप ही मुझे बताइए कि जब एक अकेला Z 3 ऑक्सीजन्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Z ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 6 दिए। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। क्योंकि ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स बांट रहा है, दे रहा है इन ऑक्सीजन्स के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये टोटल मिलाकर Z की वैलेंसी हो जाएगी, यानी Z की वैलेंसी हो गई 6। बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा